क्या भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? क्या विदेशी कंपनियां भारत आएंगी? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही होगा कि महामारी ने दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया था। फिर भी एक देश ने कुछ सबसे बड़ी टेक और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों से आकर्षक निवेश प्राप्त किया। वह है भारत। इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच 15 से ज्यादा कंपनियों ने भारत में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश किया है। और उनमें से कुछ निवेशक गूगल, वॉलमार्ट, फेसबुक, एप्पल और क्वालकॉम थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए -4.9% की नकारात्मक विकास दर की भविष्यवाणी की थी। और ये निवेश इस भविष्यवाणी के बाद भी किए गए हैं, जिसका कारण है चीन। अमेरिका और चीन के बीच नया शीत युद्ध शुरू हो गया है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। और इसके चलते कई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रिलोकेट कर रही हैं। उदाहरण के लिए एप्पल के लिए एक प्रमुख अनुबंध निर्माता भारत से करीब 5 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात करने के लक्ष्य के साथ चीन से 6 उत्पादन लाइनों को भारत में स्थानांतरित कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय बाजार को भी पूरा कर रहा है। एप्पल के विक्रेता न केवल भारत में आईफोन बनाना चाहते हैं, बल्कि अगले कुछ सालों में आईपैड, मैकबुक्स और अन्य उत्पादों के निर्माण को स्थानांतरित करने की भी योजना बना रहे हैं। इसी तरह विस्टन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन और सैमसंग जैसे मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का विस्तार कर रहे हैं। तो ये हमें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए भविष्य की ओर ले जाता है। भारत पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। अभी तक अधिक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। सरकार को असेंबलर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स तक की फर्मों से पहले ही 22 आवेदन मिल चुके हैं। ये योजना 5 साल की अवधि में देश में उत्पादित वस्तुओं की अतिरिक्त बिक्री पर 6% वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सरकार के अनुसार ये कंपनियां इस 5 साल की अवधि के दौरान 153 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करेगी। और इन उत्पादों का 60% अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। साथ ही ये कंपनियां कुल 1.2 मिलियन भारतीयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करने पर सहमत हुई। लेकिन सेल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता होने के बाद भी भारत में केवल असेंबली की जाती है। अन्य सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भागों को विभिन्न देशों से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत में अभी भी बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क और अन्य सुविधाओं की कमी है, जो चीन और वियतनाम जैसे देश बेहतर प्रदान करते हैं। अब बात आती है भारत की टेक इंडस्ट्री की। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, जिसमें 840 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है और लगभग आधा बिलियन से अधिक आने की उम्मीद है। और यह एक ऐसा अवसर है जिसे कोई खोना नहीं चाहता। अमेरिकी टेक दिग्गज इस बड़े बाजार को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि दूसरे ऐसा करें, कुछ बड़े टेक दिग्गज जैसे गूगल, फेसबुक और क्वालकॉम ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में निवेश किया है। जियो को 2016 में एक मोबाइल नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था और इसने लगभग 426 मिलियन ग्राहक प्राप्त किए। ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और स्ट्रीमिंग सेवाओं में हालिया प्रभाव के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि जियो कंपनी को एक सर्वव्यापी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना चाहता है। साथ ही जियो भारत की एकमात्र टेलीकॉम कंपनी है जिसने पूरी तरह से एंड-टू-एंड 5G नेटवर्क स्वदेशी रूप से विकसित किया है। क्वालकॉम, जिसने हाल ही में जियो में 97.1 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इससे जियो को भारतीय ग्राहकों के लिए उन्नत 5G बुनियादी ढांचे और सेवाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी। इसी तरह गूगल ने जियो में 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। ऐसा करके गूगल भारत में 29 करोड़ यूजर्स को टारगेट कर रहा है, जो बेसिक फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल प्रवेश स्तर के उपकरणों के अनुरूप एक कस्टम एंड्रॉयड संस्करण बनाने के लिए जियो के साथ काम कर रहा है। साथ ही फेसबुक का जियो में 5.7 बिलियन डॉलर का निवेश व्हाट्सएप और जियोमार्ट के जरिए ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता दिख रहा है। इसलिए ये सभी कंपनियां भारतीय कंपनियों में निवेश कर एक इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं। ये सब देखने के बाद भी यह सवाल उठता है, भारत ही क्यों? जिसका उत्तर है कुआं। जी हाँ, सही सुना आपने, कुआं।
भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जाहिर तौर पर कोई भी इस आकार के बाजार को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके अलावा सिलिकॉन वैली को चीन ने सालों से बंद कर रखा है। चीन में गूगल, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई बड़े कंपनियां पूरी तरह से बैन है। अब इसकी वजह से कई कंपनियों ने दुनिया के सबसे बड़े बाजार को खो दिया है। इसलिए कंपनियां भारत से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करेगी। फिर भी भारत को एक बड़े तकनीकी निर्माता बनने के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ढेर सारे सुधार करने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य 2026 तक $300 बिलियन मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन करना है, जो कि 2021 के उत्पादन की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। और भारत वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग 97.6% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।